Yes, very good morning, class. We are back with a very new segment, with a very new chapter. आप सब लोग बढ़िया होंगे, ऐसी आशा है। आज हम लोग एक नया ही सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया ही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको इंट्रोडक्शन में बता दें पहले, ये चैप्टर उठाया है अपन ने क्लास 12th से, सप्लीमेंट्री रीडर इंग्लिश विस्टास, जो आपकी क्लास 12 की इंग्लिश की किताब है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, उसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसकी जो बेसिक समरी है, जो बेसिक आउटलाइन है, जो बेसिक चैप्टर है, उसके बारे में ब्रीफली आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वेलकम टू KCI, है ना, किसान कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी राजा महाराजाओं का स्वागत है। मैं आपको पहले बता दूं आज अपन क्या देखने वाले हैं। क्लास 12th का विस्टास जो बुक है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, क्लास 12 की जो विस्टास बुक है यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर, उसका चैप्टर 1 अपन डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा? द थर्ड लेवल। ठीक है, कौन सा चैप्टर अपन डिस्कस करने वाले हैं? द थर्ड लेवल। होपफुली आप लोग रेडी होंगे, स्टूडेंट क्लास 12th के जो भी स्टूडेंट हैं, है ना। देखेंगे क्या देख रहे हैं अपन? सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ स्टोरी। तो आर यू रेडी गाइस? प्लीज पे अटेंशन, लुक हियर। क्या लिखा है? सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ स्टोरी। आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे साथ साथ रीड करते हुए चलेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है ना। बेसिकली इस चैप्टर के बारे में अगर मैं आपको पहले थोड़ा बहुत बता दूं, तो ये चैप्टर क्या है? बेसिकली एक स्टोरी है, एक कहानी है। ठीक है, एक कहानी है जो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में डील करती है। मतलब सच्चाई और कल्पना या फिर परिकल्पना के बीच में ये स्टोरी घूमती रहती है कि क्या चीज जो वो व्यक्ति है, चार्ली नाम का जो कैरेक्टर है, वो सोचता है वो रियल है या फिर सिर्फ सोचता ही है। मतलब क्या कि सिर्फ उसकी परिकल्पनाएं ही हैं। तो दो चीजों के बारे में अपन देखेंगे, यही पता लगाना रहेगा कि अब एक्चुअल में ऐसा है भी कुछ के नहीं है, स्वयं ये उसकी सिर्फ परिकल्पनाएं हैं। ठीक है, तो जो कैरेक्टर है चार्ली, मेन कैरेक्टर इसमें क्या है? चार्ली। क्या है? चार्ली मेन कैरेक्टर है। ठीक है, देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। एवरीबॉडी न्यू दैट देयर वेर ओनली 2 levels इन द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, न्यूयॉर्क। ठीक है, बात ये न्यूयॉर्क की है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सभी लोगों को, पूरे देश के लोगों को, दुनिया भर को सबको पता था कि वहां पे क्या है? ओनली 2 levels, सिर्फ 2 ही लेवल हैं। मतलब कह रहा है जो ऑथर है, राइटर है, वो क्या कह रहा है? एवरीबॉडी न्यू दैट देयर वेर ओनली 2 levels इन द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। मतलब वहां पे सिर्फ 2 ही लेवल थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे न्यूयॉर्क में, ये सभी को ऐसा पता था।
उसके बाद देखेंगे। बट चार्ली हु वाज 31 ईयर्स ओल्ड, चार्ली की एज बताई गई है कितना भाई, 31 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 31 साल का एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ली। सेड कहता है दैट ही हैड बीन ऑन द थर्ड लेवल। भाई कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई क्या, कि सभी को ही पता था कि वहां पे सिर्फ 2 ही लेवल हैं, लेकिन जो व्यक्ति है चार्ली जो कि 31 साल का है वो क्या कह रहा है, सेड दैट ही हैड बीन ऑन द थर्ड लेवल, कि वो वहां पे तीसरे लेवल पे भी जा चुका है। आगे देखेंगे। When he walked off this to a psychiatrist friend of his, जब वो ये सब कहता है अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को, यानी कि उसका दोस्त जो कि एक मनोचिकित्सक था, उसको कहता है, he said that it was a waking dream wish fulfillment। वो कहता है कि मेरे लिए ये खुली आंखों से देखा हुआ एक सपना के समान है जो कि सच हो गया है। The friend said that the modern world was full of insecurity, fear, war and worry, and Charlie wanted to escape from it। उसका फ्रेंड जो होता है क्या कहता है, मॉडर्न वर्ल्ड, जो आज की दुनिया, जो आधुनिक दुनिया है, was full of insecurity, वो आज के टाइम पे इनसिक्योरिटी से भरी हुई है, डर से, वॉर, लड़ाई झगड़ों से, चिंताओं से। एंड चार्ली वांटेड टू एस्केप फ्रॉम इट, और चार्ली क्या करना चाहता है, उन सब चीजों से दूर भागना चाहता है, उन सब चीजों से बचना चाहता है। यानी कि जो आपका कैरेक्टर है चार्ली, उसको जो ये आज के समय है, आज का समय है जिसमें एक दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या है, डरहीन भावना है, उन सब से चार्ली क्या है, दूर भागना चाहता है, बचना चाहता है। ठीक है। चार्ली वांटेड टू एस्केप फ्रॉम इट बिकॉज ही वाज अनहैप्पी। चार्ली उन सब चीजों से बचना चाहता है क्योंकि चार्ली क्या है भाई, अनहैप्पी, यानी कि दुखी है, खुश नहीं है इन सब चीजों से। ठीक है, क्या है, दुखी है। ऑल फ्रेंड्स ऑफ चार्ली ऑल्सो एग्रीड टू दिस। चार्ली के सभी दोस्त भी इससे क्या हो गए, सहमत हो गए। चार्ली का जो दोस्त था, साइकियाट्रिस्ट था, जो मनोचिकित्सक था, उसने चार्ली के बारे में जो भी कहा कि आज के समय में जो समय चल रहा है आधुनिक दुनिया में, तुम इन सब चीजों से दुखी हो, इसीलिए तुम इन सब चीजों से दूर भागना चाहते हो। और भी काफी सारे दोस्तों के सामने उसने ये बात कही, बाकी सारे दोस्त भी इससे सहमत हो गए कि हाँ यही बात है, चार्ली के साथ यही समस्या है चार्ली की। All friends of Charlie also agreed to this. They would say that his stamp collection activities were also a temporary refuge from reality. वो उसके साथ साथ वो क्या कहते हैं, उसका चार्ली का जो काम है, क्या काम है, स्टैम्प कलेक्टिंग एक्टिविटीज। वो काम क्या करता है, स्टैम्प कलेक्शन का काम करता है। पुराने टाइम पे काम होता था, जैसे कुछ लोगों को कलेक्शन का बहुत शौक होता है, कुछ लोगों को पुराने कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, कुछ लोगों को स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक होता है, कुछ लोगों को क्या है, तरह तरह के नदियों में पाए जाने वाले पत्थर, स्टोन्स कलेक्ट करने का शौक होता है। ऐसे तमाम प्रकार के शौक होते हैं। तो उसके जो फ्रेंड कहते हैं कि चार्ली का जो काम है स्टैम्प कलेक्ट करने का, वो भी वास्तविकता से काफी दूर है। ठीक है। But Charlie would not accept such an explanation। ये सब चीजें चार्ली को बताई जाती हैं, लेकिन चार्ली ये पूरा एक्सप्लेनेशन को स्वीकार नहीं करता है। But Charlie do not accept such an explanation. It was his grandfather who had started this stamp collection। भाई चार्ली इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करता है, नहीं मानता है। चार्ली के जो दादाजी थे वही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये काम शुरू किया था। कौन सा काम भाई, स्टैम्प कलेक्शन का जो काम था, स्टैम्प कलेक्ट करने का जो काम था, वो काम किसने शुरू किया था, चार्ली's ग्रैंडफादर ने, यानी कि चार्ली के दादाजी ने। इट वॉज
his grandfather who had started this stamp collection and he did not need any refuge from reality. ठीक है, और उसको किसी भी रेफ्यूज की जरूरत नहीं थी रियलिटी से, है ना भाई, सच्चाई से कोई सर्टिफिकेट या फिर तम एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता उसको नहीं थी. Things were peaceful in his day and he needed no escape. भाई वो ऐसा मानता था जो भी चीजें हैं, हर एक चीज हर एक कंडीशन उसके अनुकूल है और उससे वो बिल्कुल भी भागना नहीं चाहता था. कौन? चार्ली. ठीक है, चार्ली उन सब चीजों को एक्सेप्ट कर चुका था कि जो भी है, जो भी चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है, ऐसी कोई भी समस्या उसके साथ नहीं है कि उसको सच्चाई में और पुराने समय में कोई परिकल्पना करने की आवश्यकता हो रही हो. वो एकदम रियलिटी में जी रहा है ऐसा वो मानता था. कौन? चार्ली. ठीक है, उसके आगे देखेंगे. नेक्स्ट. वन नाइट, एक रात क्या हुआ? चार्ली वर्कड लेट इन हिज ऑफिस. एक रात क्या हुआ? चार्ली बहुत लेट तक, बहुत ज्यादा समय तक अपने ऑफिस में काम करता रहा. ही वॉज इन अ हरी, वो जल्दी में था. टू गेट होम, कहा? घर जाने के लिए. ही वॉज इन अ हरी टू गेट होम, सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट वॉज फास्टर देन द बस. भाई वो क्या करता है, उस रात बहुत लेट हो गया था ऑफिस में काम करते करते, इसीलिए वो निर्णय करता है, तय करता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि इस बार वो कहां से जाएगा. भाई पहले वो जनरली बस से जाता था, लेकिन क्योंकि बस से ज्यादा समय लगता था और इस बार वो लेट भी हो गया था, तो इसीलिए वो इस बार निर्णय करता है कि इस बार वो बस से नहीं जाएगा. कहां से जाएगा भाई? ग्रैंड सेंट्रल से जाएगा, यानी कि रेलवे स्टेशन होते हुए जाएगा. ठीक है. ही वॉज wearing a tan gabardine suit, ठीक है, and a straw hat with a fancy band. भाई इसके पहनावे के बारे में बता रहा है कि चार्ली ने क्या पहना हुआ था. सूट पहना हुआ था, स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी, एंड फैंसी बैंड बांधा हुआ था. When he entered the station, जब वो स्टेशन में घुसता है, कौन? चार्ली. He passed a dozen men who looked just like him. वो ऐसी जगह से निकलता है जहां पे डजन, दर्जन जिसको बोलते हैं ना, दर्जन का मतलब कितना होता है? 12. एक दर्जन में भाई कितना होता है? 12 है ना, 12. ऐसी जगह से निकलता है जहां पे वो लगभग 12 लोगों को देखते हुए जाता है जो सेम उसकी तरह, किसकी तरह? चार्ली की तरह ही दिख रहे थे. ठीक है. एंड ही वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप एनीथिंग, और वो उनमें से किसी भी चीजों से बचने की कोई प्रयास या फिर कोई कोशिश नहीं कर रहा था. ही जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा हिज वाइफ. भाई वो किसी भी चीजों को में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ मतलब किसी से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो सिर्फ थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहा था. किस लिए? क्योंकि वो लेट हो गया था. वो जल्द से जल्द चाहता था कि अपनी बीवी के पास पहुंच जाए, अपनी वाइफ के पास पहुंच जाए, अपने घर, जिसका नाम क्या था? लुइसा नाम था. जिसका क्या नाम था? लुइसा. भाई यहाँ पर कैरेक्टर्स आप देख लेंगे. चार्ली हो गया, उसकी वाइफ हो गई जिसका नाम क्या था? लुइसा हो गया, उसका एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड हो गया, है ना, उसका एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड हो गया. ये सब कैरेक्टर्स अभी तक स्टोरी में इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं. ठीक है. क्या कर रहा था भाई? वो जल्दी जल्दी जाने का प्रयास कर रहा था अपने घर, अपनी बीवी के पास. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे. चार्ली वॉक्ड डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल. चार्ली क्या हुआ? नीचे उतरता गया उस सबवे में, उस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, जो भी था, नीचे उतरता गया. स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. कहां पहुंच गया? फर्स्ट लेवल पहुंच गया. Then he walked down another flight of steps to the second level. उसके बाद वो और उतरता गया. कहां पहुंच गया? वो सेकंड लेवल पे पहुंच गया. From where the suburban trains leave.
सेकंड लेवल पे पहुंच गया, जहां से भाई क्या होता है, सब अर्बन ट्रेन लीव करती हैं, यानी कि जहां से शहर के अंदर जाने वाली ट्रेनें निकलती हैं। कौन सी लेवल से, सेकंड लेवल से, वो वहां पे पहुंच गया। वट, लेकिन when he was heading for the subway he got lost in a corridor, लेकिन जब वो सबवे में जाने लगा, घुसने लगा, तो वो उसी कॉरिडोर में खो गया। देन ही गॉट लॉस्ट इन द कॉरिडोर, उसी कॉरिडोर में, उसी कॉरिडोर में क्या हो गया भाई, वो खो गया, अपना रास्ता भूल गया, भटक गया। इट हैड हैपेंड विथ हिम बिफोर ऑल्सो, ऐसी घटना उसके साथ पहले भी कई बार हो चुकी थी। इट हैड हैपेंड हिम with him before also. Once he got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel. ऐसी घटना है उसके साथ पहले भी हो चुकी थी। एक बार क्या हुआ, once he got into a tunnel, एक बार वो क्या हुआ भाई, टनल में घुस जाता है, सुरंग में एक बार वो घुस गया था। about a mile long, 1 मील की दूरी पर जाके वो कहां पे जाके निकला था, रूसवेल्ट होटल की लॉबी में। मतलब वो अपना पहले का किस्सा बता रहा है, एक बार पहले भी वो भटक चुका था, जैसे इस बार भटक गया। एक बार तो वो 1 मील तक चलता गया है ना, और कहां जाके निकला था, रूसवेल्ट होटल की लॉबी में। होटल का नाम क्या था, रूसवेल्ट होटल की लॉबी में जाके वो निकला था। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। Another time he came up in an office building that was 3 blocks away, और एक अन्य बार, किसी और समय की बात बता रहा है, एक बार तो कहां पे वो जाके निकला था, अपने he came up in an office building, अपनी ऑफिस की बिल्डिंग में जाके निकला था, जो कि 3 blocks away था वहां से, यानी कि 3 ब्लॉक्स की दूरी पे था। He began to think that Grand Central was growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. वो ऐसा सोचने लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है जो पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है। क्या कह रहा है, he began to think like Grand Central Station was growing like a tree, पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, pushing out new corridors, नए नए कॉरिडोर्स अपने एक्सटेंड करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और पेड़ की जड़ों के समान अपने सीढ़ियों को भी भाई बढ़ाते जा रहा है, ऐसा वो सोचता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिस टाइम ऑल्सो चार्ली न्यू दैट ही हैड एंटर्ड अ रॉन्ग कॉरिडोर, इस बार भी चार्ली को पता चल गया था कि वो एक गलत कॉरिडोर में, गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन वो रुका नहीं, चलता गया। द कॉरिडोर वेंट एंगलिंग लेफ्ट, है ना, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स। कॉरिडोर वेंट एंगलिंग लेफ्ट, कॉरिडोर बाईं ओर नीचे की दिशा में ढलान के समान नीचे उतरता गया। कॉरिडोर नीचे की तरफ, ऐसा होता ना भाई, ऊपर से अपन नीचे आते तो ढलान के समान, है ना, ढलान की तरह वो नीचे उतरता गया अपने बाईं ओर की तरफ। कौन से साइड, लेफ्ट साइड। He could hear the empty sound of his own steps, उसको अपने स्वयं के चलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। He did not pass anyone there, वहां वो किसी भी व्यक्ति के आसपास से नहीं गुजरा, यानी कि वो सिर्फ अकेला ही चला जा रहा था, कोई भी व्यक्ति उसको क्रॉस नहीं कर रहा था। Then he heard the sound of some people talking, है ना, then he heard the sound of some people talking, उसके बाद क्या सुना उसने, कोई व्यक्ति, कुछ लोगों की बात करने की आवाज उसको सुनाई दी। इसको, चार्ली को। The tunnel turned sharp left, है ना, टनल अचानक से एकदम से बाईं ओर मुड़ जाती है। He went down a few steps and came out on the 3rd level at Grand Central Station. उसके बाद भाई जो आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना उसके सामने आती है, वो क्या थी, अचानक से लेफ्ट मुड़ने के बाद उसने क्या देखा। He went down a few steps, 4-5 स्टेप्स डाउन नीचे जाने के बाद उसने क्या देखा, and came out on the 3rd
लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो तीसरा लेवल था, थर्ड लेवल था, वहां पे वो पहुंच जाता है। क्या देखता है? चार्ली सॉ दैट एवरीथिंग वाज सो डिफरेंट ऑन द थर्ड लेवल। चार्ली देखता है कि तीसरे लेवल पे सब कुछ बहुत ही भिन्न है, बहुत ही अलग सा है। Here the rooms were smaller, यहाँ पे जो कमरे थे, रूम्स थे, वो छोटे छोटे थे। एंड देयर वेर फ्यूअर टिकट विंडोज, और वहां पे कुछ टिकट की विंडो भी थी जहां से लोग टिकट लेते हैं, टिकट कॉर्नर, टिकट विंडोज थी। ऑन द फ्लोर देयर वेर ब्रास स्पिटून्स, है ना, वहां पे भाई ब्रास के क्या थे? स्पिटून्स मतलब होता है थूकदान, है ना, लोगों को थूकने के लिए जो थूकदान होते हैं ना, ब्रास के वो स्पिटून्स भी वहां पे थे। द लाइट्स वेर डिम, और लाइट कैसी थी? डिम थी, यानी कि बहुत धीरे थी, डिम लाइट थी। दे फ्लिकर्ड बिकॉज देयर वेर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, है ना, वो कैसी थी भाई? झिलमिला रही थी, या फिर ये कहते हैं ना कि लुप लुप करती है ना, लुप लुपा रही थी वो लाइट। बिकॉज देयर वेर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, है ना, ओपन फ्लेम यानी खुली हुई जो फ्लेम्स होती हैं, जिनमें गैस लाइट्स होती हैं जो खुली हुई, तो उसमें आसपास से हवा भी लगती रहती है, इसके कारण वो क्या होती है भाई? झिलमिलाती रहती हैं, लुपलुपाती रहती हैं, धधकती भभकती रहती हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़ेंगे। एवरीबडी इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड द वे पीपल डिड इन 1890s, भाई सभी लोग वहां पे उस स्टेशन पे कैसे वेशभूषा में थे, कैसे कपड़े पहने हुए थे? बहुत पुराने के समय में जैसे कपड़े पहने जाते हैं, ठीक वैसे कपड़े पहने हुए थे। कौन से ईयर में? ईयर 1890s में जो कपड़े पहने जाते थे, किस में? 1890s में जो कपड़े पहने जाते थे, सभी लोगों ने उस तरीके के कपड़े पहने हुए थे। Men had beards, side whiskers and fancy mustaches, है ना, जो भी पुरुष थे, लोग थे, उनके बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए थे, है ना, और फैंसी मुस्टैच, दाढ़ी मूछ बढ़िया तरीके से रखे हुए थे, ऐसे लोग उसको दिखाई दिए। अ वेरी स्मॉल लोकोमोटिव वाज सीन कमिंग इन, एक छोटा सा लोकोमोटिव उसको उसकी तरफ आते हुए, अंदर की तरफ आते हुए दिखाई दिया, लोकोमोटिव्स की तरफ। जो भी उस टाइम पे ट्रेन चलती होंगी, तो ट्रेन या फिर जो भी वाहन चलते होंगे, वो उसको अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। There was a newsboy who had copies of a newspaper, वहां पे उसको एक न्यूज़पेपर बेचने वाला एक लड़का भी दिखाई दिया, जिसके पास कुछ न्यूज़पेपर की कॉपीज थी, जिसका नाम क्या था? द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर जो उस टाइम पे चलता था, उसका नाम क्या था? द वर्ल्ड, है ना, न्यूज़पेपर का नाम क्या था उस टाइम पे? द वर्ल्ड, है ना, न्यूज़पेपर का नाम क्या था भाई साहब? द वर्ल्ड। That had not been published for years, है ना, जो सालों तक छापा नहीं गया, है ना, जो सालों तक छापा। That had not been published for years, जो सालों से नहीं छापा जा रहा था, ठीक है, जो सालों से नहीं छापा जा रहा था, वो न्यूज़पेपर की कॉपीज भी लड़के के हाथ में कुछ दिखाई दी, जिस न्यूज़पेपर का नाम था क्या? द वर्ल्ड नाम था जिसका। इट वॉज अ जून 11, 1894, 11 जून 1894 एडिशन था, है ना। इट वाज अ जून 11, 1894 एडिशन। चार्ली टर्न्ड टूवर्ड्स द टिकट विंडो, भाई चार्ली कहाँ जाता है? टिकट विंडो की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको घर जाना था ना अपने। ही सॉ दैट फ्रॉम हियर ही कुड बाय टिकट्स फॉर एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उसने क्या देखा? यहाँ से टिकट विंडो से यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी किसी भी जगह जाने के लिए वह टिकट खरीद सकता था। He decided to book 2 tickets for Galesburg, where he wanted to go with his wife. उसने क्या निर्णय लिया, क्या निश्चय किया कि वहां से वो 2 टिकट खरीदेगा। कहाँ के लिए? गेल्सबर्ग के लिए। गेल्सबर्ग नाम की जो जगह थी, वहां जाने के लिए वो 2 टिकट खरीदेगा, एक अपने लिए और एक अपने बीवी के लिए, क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ जाना चाहता था। अच्छा व्यक्ति था, बीवी को साथ लेके जाना चाहता था। बट when the clerk
looked at the bills in the Charlie's hand, लेकिन जब क्लर्क ने चार्ली के हाथ में देखा, जो भी वो पैसे या बिल लिए हुए था, जो भी वो करेंसी लिए हुए था, he said that is not money mister, वो टिकट काटने वाला व्यक्ति कहता है, जो तुम हाथ में लिए हो, जो तुम मुझे दे रहे हो टिकट खरीदने के लिए, ये कोई पैसा नहीं है, ये कोई मनी नहीं है। दिस इज नॉट मनी मिस्टर। द क्लर्क ग्लैंस एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड हिम, है ना, क्लर्क अपने बगल पे कैश ड्रॉयर में जाके देखता है, देयर वेयर ओल्ड स्टाइल बिल इन इट, वहां पे कैसा था, ओल्ड स्टाइल यानी कि पुराने जमाने का बिल्स होते थे, जो बहुत पुराने समय में 1890s के समय में चलते थे, वो बिल उसके ड्रॉयर में रखे हुए थे। दे वेर डिफरेंट लुकिंग, और जो चार्ली के हाथ में थे वो दूसरे प्रकार के थे, तो इसीलिए उनने उन चीजों उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया। दे वेर हाफ अगेन एज बिग एज द मनी चार्ली हैड विथ हिम, दे वेर अगेन एस बिग है, हाफ अगेन एस बिग है, वो कितना था भाई, जो चार्ली लिए हुए था उसके आधे थे, ठीक है ना, साइज के बेस पे बात कर रहे होंगे। दे वेर हाफ अगेन एस बिग, उसने टिकट कलेक्टर ने, जो वहां पे टिकट देने वाला व्यक्ति था, उसने चार्ली के हाथ में जो करेंसी देखी, जो बिल देखा, उसके बाद अपने बगल में ड्रॉयर में देखा, तो वो उसके कंपेयर में कितने थे, हाफ थे, है ना, आधे थे। द क्लर्क थ्रेटेंड टू कॉल द पुलिस, है ना, क्लर्क ने चार्ली को धमकाया कि वो अगर वहां से नहीं जाएगा, उसको इसी तरीके से परेशान करेगा तो वो पुलिस को भी बुला सकता है, वो पुलिस बुला सकता है। चार्ली एट वंस टर्न्ड अवे, इतना सुनते ही एक बार में ही चार्ली वहां से बाहर निकल गया। एंड गॉट आउट फास्ट, जल्दी से उस क्या हो गया, वहां से बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि भाई पुलिस का भय था, पुलिस का डर लगा उसे कि भाई ऐसा ना हो कि ये पुलिस को बुला दे तो पुलिस मुझे पकड़ ले। ठीक है ना, कहानी में और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे चार्ली ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, है ना, कितना भाई, चार्ली ने नेक्स्ट डे क्या किया, $300 निकाले, कितना, $300 उसने अपने बैंक से निकाले। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसको कन्वर्ट कराया, $300 को किस में कन्वर्ट कराया भाई, ओल्ड स्टाइल करेंसी। किसमें कन्वर्ट कराया, ओल्ड स्टाइल करेंसी में। क्यों कराया, क्योंकि जो थर्ड लेवल था वहां पे मॉडर्न स्टाइल की करेंसी, आज के समय की आधुनिक करेंसी स्वीकार नहीं कर रहा था वो टिकट देने वाला, इसीलिए उसने कन्वर्ट कराया कहाँ, ओल्ड स्टाइल करेंसी में। ही हैड टू पे अ प्रीमियम, है ना, उसके लिए उसको कुछ प्रीमियम भी पे करना पड़ा। मतलब ऐसा होता ना कि आज के टाइम पे भी अपन अगर बैंक से करेंसी के नोट्स लें तो हो सकता है कई बार क्या होता है अपन को थोड़े से कम मिलते हैं, है ना, या पुरानी से, उसीलिए क्या हुआ, उसने भाई कितना दिया है, $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल, उसने कितना दिया, $300 दिए, जो पुराने समय की करेंसी उसको कितने मिली, $200 से भी कम उसको मिले। बट दो he tried many a time, he could never find the corridor that led to the third level at the Grand Station। उसके बाद लेने के बाद वो कहाँ गया, उसने बहुत बार प्रयास किया, बहुत बार कोशिश किया, लेकिन वो कॉरिडोर वो कभी नहीं ढूंढ पाया जो उसको थर्ड लेवल तक लेके जाता। His wife became much worried when he told her all this, है ना, जब इन सब चीजों के बारे में उसने अपनी वाइफ को, लुइजा जिसका नाम था, उसने अपनी बीवी को बताया तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। भाई उसने थर्ड लेवल पे क्या हुआ था, क्योंकि पुराने तरह की करेंसी एक्सेप्ट कर रहे थे, उसके पास नहीं थी, तो वहां से वो वापस आ गया था अपने बैंक से, उसने $300 निकाले, उसको ओल्ड स्टाइल करेंसी में बदला, जो कितने, $200 से भी कम थे, है ना, जो कितने थे, $200 से भी कम थे। उनको लेके जब वो वापस से ग्रैंड रेलवे स्टेशन पे जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है,
तो वो तीसरा लेवल ढूंढ ही नहीं पाता है। वो ऐसा कॉरिडोर जहां से वो एंटर किया था, जहां से एंटर करने के बाद वो तीसरे लेवल पे, थर्ड लेवल पे पहुंचा था, वो कॉरिडोर वो अगले बार ढूंढ ही नहीं पाता है। ये सब फिर वो अपनी बीवी को बताता है जिसका नाम था लुइसा। तो वो भी बहुत चिंतित और परेशान हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। She did not want him to look for the third level anymore. वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड, उसका पति, यानी कि कौन, चार्ली, और ज्यादा तीसरे लेवल को ढूंढने में परेशान ना हो। एंड आफ्टर अ व्हाइल ही स्टॉप्ड, है ना भाई। उसने भी थोड़े दिनों बाद क्या किया, अपनी बीवी का कहा मान लिया। कुछ दिनों बाद वो भी क्या हो गया, रुक गया। उसने भी थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया। बट ही ऑफन टॉक टू हिज फ्रेंड सैम वीनर अबाउट द ब्यूटीज ऑफ गिल्सबर्ग। लेकिन वो हमेशा ही, अधिकतर, ज्यादातर अपने फ्रेंड से, जिसका नाम क्या था, सैम वीनर, जो कि क्या था, एक साइकियाट्रिस्ट था, मनोचिकित्सक था, उससे गिल्सबर्ग की खूबसूरती, गिल्सबर्ग की सुंदरता के बारे में बात करता रहता था, अपने फ्रेंड को बताता रहता था। गिल्सबर्ग क्या थी भाई, वो जगह तो थी, है ना। गिल्सबर्ग क्या थी, जगह का नाम था, ठीक है ना। गिल्सबर्ग क्या थी, जगह का नाम था, जहां पे उसके ग्रैंडफादर, दादाजी रहते थे। यूनाइटेड स्टेट्स में ये जगह थी, ठीक है। तो अपने फ्रेंड से सैम बीनर, जिसका नाम था, इसकी खूबसूरती के बारे में चार्ली उसको बताता रहता था। नाउ चार्ली गेव हिज अटेंशन टू स्टैम्प्स। अब चार्ली ने इन सब चीजों से दूर हट के अपने काम पे अपना ध्यान लगाया। क्या काम था उसका, स्टैम्प कलेक्शन का जो काम था वो ये ना। नाउ चार्ली गेव हिज अटेंशन टू स्टैम्प्स, अपना ध्यान स्टैम्प्स की ओर लगाने लगा। हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन हैड मैनी फर्स्ट डे कवर्स, है ना। उसका ग्रैंडफादर का जो पुराना कलेक्शन था, हैड मैनी फर्स्ट डे कवर्स। भाई लेट अस नो व्हाट फर्स्ट डे कवर इज, है ना। क्या था फर्स्ट डे कवर, ग्रैंडफादर, है ना। फर्स्ट डे कवर अब है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जानो। लेट अस नो व्हाट फर्स्ट डे कवर इज। देखो, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, है ना, जब किसी एक नए स्टैम्प को इश्यू किया जाता है, नया स्टैम्प जब एक चलन में लाया जाता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, है ना। जब भी कोई नया स्टैम्प इश्यू होता है, लॉन्च होता है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ इनमें से नए स्टैम्प खरीद लेते हैं और स्वयं अपने लिए ही खुद को मेल कर देते हैं। एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्फ, है ना। और अपने लिए ही स्टैम्प पेपर क्या होता है, समझ रहे होंगे आप। किसी भी एक एनवलप के ऊपर आपने अगर पोस्ट भेजा होगा कभी, तो आप देखेंगे पोस्ट के ऊपर स्टैम्प लगाना पड़ता था। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग स्टैम्प भी होते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस पुराने समय में जो होते थे, अब तो मेल होता है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को आपने शायद देखा हो, अपने फादर या ग्रैंडफादर से आप पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। तो भाई क्या होता था, जब भी नया कोई स्टैम्प इश्यू होता था, तो जो स्टैम्प कलेक्टर होते थे वो क्या करता था, उन स्टैम्प्स को खरीद लेता था अपने लिए और लिफाफे के ऊपर लगाते थे। वो लिफाफा अपने एड्रेस पे, अपने लिए ही अपने घर पे क्या करते थे, पोस्ट कर देते थे। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, है ना। पहले ही दिन जब सेल लगती थी इसकी, तब की बात कर रहा है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, उस पे जो पोस्ट मार्क होता है वो किस चीज का प्रूफ होता था, डेट का, कि भाई किस तारीख को ये भेजा गया है, क्या एनवलप, ये लिफाफा किस तारीख को भेजा गया, उस पे जो पोस्ट मार्क होता था उस पे तारीख का सबूत होता था। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और इसी एनवलप को ही क्या बोला जाता था, फर्स्ट डे कवर। उसी लिफाफा को क्या बोला जाता था भाई, फर्स्ट डे कवर। समझ में आ गया आपको, फर्स्ट डे कवर क्या होता था, ये होता था, ठीक है। दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट अ ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, है ना। दे आर नेवर ओपन, उनको कभी भी खोला नहीं जाता था, उनको कभी भी खोला नहीं जाता था।
यू जस्ट पुट अ ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, है ना। उसमें भाई सिर्फ क्या डाल दिया जाता था, एक ब्लैंक पेपर डाल दिया जाता था। क्या डाल दिया जाता है, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। क्या उस एनवलप में, उस लिफाफे में क्या डाल दिया जाता था, क्या होता था, ब्लैंक पेपर। ब्लैंक पेपर का मतलब क्या होता था, खाली पेपर होता था। ब्लैंक पेपर का मतलब क्या होता था, खाली पेपर। ब्लैंक पेपर होता था, खाली पेपर होता था, ठीक है। वन नाइट चार्ली वॉज लुकिंग अमॉन्ग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर। एक रात की बात है, चार्ली को जिस रात नींद नहीं आ रही थी, है ना, वो परेशान होगा तो उसको नींद नहीं आ रही होगी। क्या देखता है, वन नाइट व्हेन चार्ली वॉज लुकिंग अमॉन्ग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर। चार्ली अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स को जिस दिन देख रहा होता है, जिस रात देख रहा होता है, देयर ही फाउंड वन दैट हैड बीन मेल्ड टू हिज ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गिल्सबर्ग। वो क्या देखता है, उनमें से वो एक ऐसा फर्स्ट डे कवर, ऐसा एनवलप ढूंढ लेता है जो उसके दादाजी को मेल किया गया था बहुत पहले। जो किसको मेल किया गया था, उसके दादाजी को, एट हिज होम इन गिल्सबर्ग। गिल्सबर्ग में जो उसके दादाजी का घर था, वहां पे मेल किया गया था। चार्ली डिड नॉट रिमेंबर हैविंग एवर सीन इट बिफोर, है ना। चार्ली को खूब याद रहता है कि उस एनवलप को, उस कवर को, फर्स्ट डे कवर को उसने पहले कभी नहीं देखा। द पोस्टमार्क शोड डेट 18 जुलाई 1894, है ना। पोस्टमार्क में क्या होता था भाई, पोस्टमार्क में डेट का सबूत होता था। क्या होता था भाई, तारीख का सबूत होता था। तो उसमें तारीख उसने देखी, क्या तारीख दिख रही थी, 18 जुलाई 1894। क्या तारीख दिख रही थी भाई, 18 जुलाई 1894 की तारीख उसको दिखाई दे रही थी। कितनी दिखाई दे रही थी, 18 जुलाई 1894, ये डेट उसको दिखाई दे रही थी। बट द पेपर इनसाइड इट वाज नॉट ब्लैंक, लेकिन उसके अंदर जो पेपर था वो कैसा नहीं था, ब्लैंक नहीं था। अभी आपने या हमने थोड़ी देर पहले ही क्या देखा कि भाई जो एनवलप होते थे, जो लिफाफे होते थे, उसमें सिर्फ खाली पेपर डाल दिया जाता था, ब्लैंक पेपर डाला जाता था, ब्लैंक पेपर होता था। लेकिन इस केस में जो चार्ली ने देखा तो उसमें पेपर क्या था, ब्लैंक नहीं था, यानी कि उस पेपर में कुछ लिखा हुआ था। अब उसमें क्या हुआ था, क्या लिखा हुआ था, इट हैड अ नोट फ्रॉम हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम बीनर। उसमें एक नोट लिखा हुआ था, उसमें एक लेटर था, पत्र था, जो किसने लिखा हुआ था, उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड का पत्र था, जिसका नाम क्या था, सैम बीनर। सैम बीनर का जो पत्र था, है ना, वो देखता है चार्ली कि भाई वो खाली नहीं है, उसमें सैम बीनर का पत्र लिखा हुआ है। और पत्र इस प्रकार से कुछ था, आप सामने देख पा रहे होंगे, है ना। एड्रेस उसने देखा है क्या, 941 विलार्ड स्ट्रीट गिल्सबर्ग, 18 जुलाई 1894। लिखा क्या है उसमें देखो, उसके दोस्त ने लिखा है, चार्ली के लिए लिखा था, है ना। क्या लिखा है, चार्ली यू वेर राइट, यानी कि चार्ली तुम सही थे, एंड इट्स ट्रू, और यह सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने तीसरा लेवल, तीसरा तल मैंने ढूंढ लिया है। कौन कह रहा है, चार्ली का दोस्त कह रहा है, जो साइकियाट्रिस्ट था, जिसका नाम था सैम बीनर। क्या कह रहा है, चार्ली तुम सही थे, ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने तीसरा तल यानी कि थर्ड लेवल ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स एंड राइट नाउ, मैं यहाँ पे 2 हफ्तों से हूं, यानी कि लगभग 14 दिन से मैं यहाँ पे हूं। डाउन द स्ट्रीट समवन इज प्लेइंग अ पियानो, नीचे स्ट्रीट के, डाउन द स्ट्रीट समवेयर समबडी इज प्लेइंग पियानो। पियानो क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हारमोनियम के तरीके होता है। हारमोनियम नहीं होता, हारमोनियम के तरीके होता है। समवन इज प्लेइंग पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल सिंगिंग, उन सभी लोग क्या कर रहे हैं भाई, गा रहे हैं।
कम ऑन बैक, वापस आ जाओ। चार्ली एंड लुइजा, अब वो दोनों को बुला रहा है, किसका? चार्ली एंड लुइजा, यानी कि चार्ली और उसकी बीवी को। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तुम ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें तीसरा लेवल मिल नहीं जाता। इट्स वर्थ इट, यानी कि ये वर्दी है, क्योंकि ये गेल्सबर्ग कितनी खूबसूरत ही जगह है, तो इसीलिए तुम कितना भी समय इसमें ढूंढने में बर्बाद करोगे, तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। इसको तुम ढूंढते रहो जब तक कि ये मिल ना जाए। इट वर्थ इट, बिलीव मी, मेरा तुम यकीन करो, बहुत खूबसूरत जगह है। लास्ट में अपना नाम लिखता है क्या? सैम। अब ये बड़ा ही दुविधा वाली बात हो गई यहाँ पे, नहीं हो गई है ना? क्या हो गया है कि पहले सबको ही पता था क्या कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कोई तीसरा लेवल नहीं था। चार्ली वहां पहुंचा, तीसरे लेवल पे पहुंचा, लेकिन उसने क्या किया, वो करेंसी पुराने जमाने की चल रही थी वहां पे टिकट खरीदने के लिए। चार्ली के पास पुराने जमाने की करेंसी नहीं थी, इसी वजह से उसको टिकट नहीं मिला, वो टिकट नहीं खरीद पाया। वापस से वो आ गया, अपने बैंक से $300 निकाले, उसको पुरानी करेंसी में उसने बदलवाया, कन्वर्ट किया। बदलवाने के बाद वो वापस से गया, तो भाई वो तीसरा लेवल ढूंढ ही नहीं पा रहा था, वो पहुंच ही नहीं पाया तीसरे लेवल तक। आके उसने अपनी बीवी को बताया, बीवी बहुत परेशान हो गई। बीवी ने कहा, बहुत दिनों तक वो ढूंढता रहा, नहीं मिला, तो बीवी ने कहा कि आप अपने काम पे ध्यान दो, तीसरे लेवल को ढूंढने में परेशान मत हो। जब वो अपने काम पे ध्यान देने लगा, चार्ली ने भी इस चीजों को छोड़ दिया, काम पे ध्यान देने लगा, तो वो एक एनवलप ढूंढता है, जो एक पुराने समय का एनवलप होता है, वो ढूंढता है, उसमें देखता है कि उसमें एक एनवलप होता है। जनरली वो ब्लैंक पेपर होते थे, उस एनवलप के अंदर खाली पेपर होते थे, लेकिन एक एनवलप पे देखता है, उसके अंदर एक लेटर निकलता है, यानी कि वो ब्लैंक पेपर नहीं होता है, लेटर निकलता है। जो लेटर होता है किसका? उसके फ्रेंड का, सैम वीनर का लेटर होता है, जिसमें वो कह रहा होता है, चार्ली तुम सही थे, तुम सही कह रहे थे, गेल्सबर्ग जो जगह है बहुत खूबसूरत जगह है, मैं यहाँ पिछले 2 हफ्तों से हूँ, तुम अपनी बीवी के साथ यहाँ पे आ जाओ, तुम थर्ड लेवल को ढूंढते रहो जब तक कि वो तुम्हें मिल ना जाए। बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है, तुम्हारा दोस्त सैम वीनर। ठीक है, यहां तक अपन देख चुके, आगे बढ़ते हैं। लेटर, बाद में क्या होता है, चार्ली फाउंड फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर दैट सैम हैड बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। बाद में क्या चार्ली को पता चलता है? चार्ली को पता चलता है, फाउंड फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर में जाके पता लगाता है कि सैम हैड बॉट $800, कितना डॉलर? 800, यानी कि $800 चार्ली ने पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदी थी। विद दैट चार्ली थॉट, उसकी वजह से चार्ली ने सोचा, सैम कुड सेट अप अ लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस विच ही लाइक्ड सो मच। तो चार्ली सोचता है कि इतने पैसे वो लेकर गया है, तो उसके बाद वो छोटा मोटा अपना बिजनेस भी वहां पे क्या रन कर सकता है, शुरू कर सकता है। कौन? चार्ली के दोस्त सैम वीनर। कहां पे? गेल्सबर्ग में, जहां वो चला गया है थर्ड लेवल से होते हुए, है ना। ग्रेन बिजनेस, फीड एंड ग्रेन बिजनेस विच ही लाइक सो मच, जो कि उसके दोस्त को सैम को बहुत पसंद था, ऐसा वो बिजनेस शुरू कर देगा, ये चार्ली ऐसा सोचता है अपने मन में। इन गेल्सबर्ग ऑफ 1894, 1894 का जो गेल्सबर्ग था, he could find no scope for his old business because he was a psychiatrist, है ना। 1894 का जो गेल्सबर्ग था, उस समय में सैम का आज का जो पेशा है मनोचिकित्सा वाला, उस पेशे का उस समय में कोई स्कोप चार्ली को नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि आज के समय में अपने यहाँ चिकित्सा, मनोचिकित्सकों का थोड़ी बहुत वैल्यू बढ़ गई हो, लेकिन क्योंकि पुराने समय में मनोचिकित्सकों को बहुत ज्यादा अहमियत कोई नहीं देता था, तो इसीलिए चार्ली सोचता है कि 1894 का समय है, पुराना समय है, तो वहां पे सैम को, है ना, छोटा मोटा बिजनेस ही कोई और शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे साइकियाट्रिस्ट की तो कोई वैल्यू है नहीं, मनोचिकित्सकों के पास तो कोई जाता है नहीं।
तो ये सब चार्ली अपने मन में सोचता है कि वो जो $800 लेके गया है उससे वो छोटा मोटा भूसा पानी का दाना पानी का बिजनेस जो है वो शुरू कर देगा। ये देखता है। मैं आपको दो चीजें इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। आपने पूरी कहानी पढ़ी, मैंने आपको पूरी कहानी पढ़ाई, समझाया अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं आपको इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कहानी बेसिकली डील करती है किसमें, रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन। रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन, ठीक है। और ये बताइए सच्चाई है कि परिकल्पना है? सच्चाई वर्सेस परिकल्पना, बताइए आप। देखिए जो चार्ली था, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, आपने क्या समझा इस कहानी से? जो मेन कैरेक्टर है ना, उसको एक बीमारी है इमेजिनेशन की, इमेजिन करने की, चीजों को इमेजिन कर लेने की बीमारी है। इस कहानी में उसने दो चीजें इमेजिन की हैं जो शायद आपको क्लियर हुई हो या नहीं हुई हो, मुझे नहीं पता, मुझे तो क्लियर हुई है। वो मैं आपको समझा देता हूँ कहानी का सार क्या है। पहला इमेजिनेशन जो चार्ली का होता है वो क्या होता है कि वो ऐसा थर्ड लेवल ढूंढ लेता है सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, सेंट्रल स्टेशन में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल तीसरा तल ढूंढ लेता है, जबकि तीसरा तल वहां पे कोई था ही नहीं। सभी को पता था वहां पे कितने लेवल हैं, सिर्फ दो ही लेवल हैं, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। चार्ली ढूंढ लेता है द थर्ड लेवल, जबकि द थर्ड लेवल नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तो जो भी घटना कहानी वहां पे बताई गई है कि उसने देखा पुराने तरीके के लोग थे, पुरानी करेंसी चल रही थी टिकट विंडो के पे, जहां से गिल्सवर्ग टाउन में कहीं भी जा सकते थे, वो सब क्या थी, उसकी परिकल्पनाएं थी। इसकी चार्ली की परिकल्पना थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जब ये परिकल्पना थी तो उसका जो दोस्त था उसने उसको लेटर पत्र क्यों लिखा कि चार्ली तुम अपनी बीवी के साथ यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ पिछले 2 हफ्तों से हूं यहाँ, ये बहुत खूबसूरत जगह है। और फिर चार्ली ने ढूंढा तो वो पता चला क्वाइन स्टोर से कि वो $800 पुरानी करेंसी भी सैम ने कन्वर्ट कराई है उसके फ्रेंड ने। ये सब क्या है? तो ये सब भी चार्ली की परिकल्पना ही थी। ये सब भी क्या है? चार्ली की परिकल्पना ही है। उसके दोस्त ने, सैम ने उसको कोई भी लेटर नहीं लिखा है, कोई भी लेटर नहीं पहुंचाया है जिसमें वैसा कुछ लिखा हो। चार्ली की ये भी परिकल्पना थी। वो अपनी परिकल्पनाओं में ही जीने वाला व्यक्ति है, वो उस परिकल्पनाओं से बाहर नहीं आता है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसी परिकल्पनाएं वो इमेजिनेशन करता रहता है। मैंने आपको बताया एनवलप में क्या होता था, आपने चैप्टर में पढ़ा। एनवलप में क्या होता था? खाली पेपर रखते थे, ब्लैंक पेपर रखते थे। ये आप मैंने वहां पे सर्कल किया था कि इसको याद रखना। खाली पेपर रखते थे एनवलप में, ब्लैंक पेपर। लेकिन जब चार्ली ने देखा पुराना एनवलप तो उसमें से क्या निकला? एक लेटर निकला जिसपे उसका सैम, उसके दोस्त का, फ्रेंड का, जिसका नाम था क्या, सैम, उसका लेटर लिखा हुआ था। पहले ही ध्यान देने वाली बात है, उन एनवलप्स में होते ही ब्लैंक पेपर रखे जाते थे, तो उसमें पत्र कहां से आएगा? पहली बात यहां से आपको लॉजिक लग रहा होगा कि भाई वो एनवलप में पुराने जमाने में जो भी सेल्स पर्सन होते थे, जो भी टिकट कलेक्टर्स होते थे, स्टाम्प कलेक्टर होते थे, वो अपने लिए स्टाम्प को खरीद के अपने लिए ही उन चीजों को उसी तारीख में मेल कर लेते थे। उस एनवलप में क्या डालते थे? वो खाली ब्लैंक पेपर डालते थे। लेकिन वो पुराना ब्लैंक एनवलप चार्ली निकाल लेता है, ढूंढ लेता है, उसमें से वो ब्लैंक पेपर निकालता है तो उसको दिखाई देता है तो उसमें क्या लिखा हुआ है? चार्ली का लेटर लिखा हुआ है, पत्र लिखा हुआ है, ठीक है ना। कौन सा वाला? ये वाला, ये पत्र लिखा हुआ है। तो वास्तव में वैसा कोई पत्र नहीं था। ये सब क्या थी? चार्ली की परिकल्पना थी कि उसके दोस्त ने भी उसको पत्र लिखा है।
तो इसमें चार्ली की दो परिकल्पना थी, है ना। समरी स्टोरी की लास्ट में चैप्टर का मैं एंडिंग बता दूंगा आपको क्या। इधर थर्ड लेवल, तीसरा लेवल, तीसरा तल नाम की कोई चीज थी ही नहीं, ये मात्र एक इमेजिनेशन है। चार्ली की कितनी परिकल्पना थी? चार्ली ने दो परिकल्पना की थी। पहली कौन सी कि वो ग्रैंड रेलवे स्टेशन में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में घुसता गया, चला गया तो उसको तीसरा लेवल मिल गया। वो क्या थी? टोटली इमेजिनेशन था उसका, परिकल्पना थी, वैसा कुछ नहीं था वहां पे पहला। और दूसरा, उसने जब लेटर खोला, पत्र खोला, तो उसमें उसके दोस्त सैम का ये पत्र उसको मिला। कौन सा पत्र? ये पत्र सैम का उसको मिला, जबकि ये ऐसा कोई पत्र सैम ने उसके लिए नहीं लिखा था। ये सब क्या थी? चार्ली की परिकल्पना थी। ठीक है, होपफुली, उम्मीद है मुझे ऐसी कि आपको चैप्टर ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ना। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो आपको मैंने प्रयास किया है, कोशिश किया है कि इसी चैप्टर में साथ साथ ही खत्म कर दिए जाएं। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ना, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे भी आप इस वीडियो को देखें, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फेसबुक पे देखें या फिर यूट्यूब पे देखें या जहां भी कहीं भी देखें ना। उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, तो भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा डाउट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विस्टास का सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर यानी कि द लास्ट लेसन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत जल्दी ही अपन नेक्स्ट डे अगला चैप्टर, सेकंड चैप्टर विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर का ही लेके आएंगे, जिसका नाम है द टाइगर किंग। जिसका नाम क्या है? द टाइगर किंग, है ना। प्रतिबंधपुरम में का जो राजा था, टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था, है ना। इसकी एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया कहानी है ना। उसको टाइगर किंग क्यों कहा जाता था, ठीक है, तो उसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय भवानी।